Success Mantra. We shape future. Hello everyone. So CLAT 2023 is live, and here we at Success Mantra is live with what exactly this CLAT 2023 examination talks about and what is the detailed procedure for the form filling. So let's have a talk what exactly this form filling is. अब ये फॉर्म फिलिंग का वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है सर एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से, क्योंकि ये फॉर्म फिलिंग अगर अच्छे तरीके से होगा, इफ इट इज इन स्मूथ मैनर, देन यू विल बी एबल टू गेट योर एडमिट कार्ड ऑन टाइम। और सर किसी भी टाइप का एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिपेंसी अराइज नहीं होगी, और डिस्क्रिपेंसी अराइज नहीं होगी तो आप स्मूथली अपने एग्जाम का प्रिपरेशन कर पाएंगे थ्रू आउट द सेशन, और एकदम निश्चिंत होकर के एग्जाम के प्रिपरेशन करेंगे, और बस फॉर्म भर के एक बार अच्छे से डाल देना है, एंड यू विल गेट द एडमिट कार्ड ऑन your assigned time as assigned by the consortium. So through this video we will try to give you a smooth manner on how the form filling procedure works about. And जो लोग नए हैं, जिन्हें CLAT 2023 के बारे में आइडिया नहीं है, who are new into the preparation, उनके लिए ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज हियर यू विल बी एबल टू गेट नॉलेज व्हाट एग्जैक्टली दिस एग्जाम इज, और क्या क्या क्राइटेरिया इस बार CLAT ने दिए हैं, क्या क्या क्राइटेरिया कंसोर्शियम ने मेंशन किया है। 12th वालों के लिए स्पेशली बहुत प्रॉब्लम हो रहा है सर कि एग्जाम कब है, हम दे सकते हैं कि नहीं, हम अपीयर हो सकते हैं कि नहीं, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेशन। तो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स हैव एन ओवरव्यू कि इस पूरे टॉक में हम क्या डिस्कस करेंगे, इस पूरे वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे। वी विल टॉक अबाउट द एग्जामिनेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल द एग्जामिनेशन डेट, एज एग्जामिनेशन डेट्स आर आउट, and the form filling procedure, complete procedure. It will help you to smoothen the process of your procedure for form filling and get the admit card. And third, the UG eligibility. What is this UG? Undergraduate eligibility. जब आप CLAT 2023 का UG एग्जाम देंगे तो आप अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और हु कैन अपीयर, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स का कि सर क्या मैं अपीयर हो सकता हूँ, मेरे इतने मार्क्स हैं, मैं इस एज में 12th किया हूँ, मैंने 12th नहीं किया है, तो क्या मैं अपीयर हो सकता हूँ। तो इन सबको जानेंगे हम लोग डिटेल में, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं। इट इज वेरी सीरियस पॉइंट नंबर 4, अगर सर डॉक्यूमेंट्स, अगर एक भी डॉक्यूमेंट आपका गलत हुआ, इवन उसका साइज भी गलत कर दिया आपने, तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा, और रिजेक्ट हुआ मतलब दोबारा से भरना होगा, तो सर पेमेंट तो जाएगी, दोबारा से भरना पड़ेगा, एंड इट इज वेरी कॉस्टली एग्जामिनेशन, सो यू कांट अफोर्ड इकोनॉमिकली नीदर मेंटली टू गेट दिस हैरेसमेंट। सो वी विल फॉर थ्रू आउट दिस वीडियो हम लोगों ने पूरी कोशिश की है कि आपको एक स्मूथ वे दें, ताकि आप जिससे आप फॉर्म फिलिंग का प्रोसीजर आपके लिए आसान हो, और आप जल्दी से जल्दी फॉर्म भर सकें और अपनी तैयारी कंटिन्यू कर सकें और जल्दी से एडमिट कार्ड ले सकें। राइट, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल द टाइम ड्यूरेशन, ये उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिन्हें आइडिया नहीं है कि एग्जैक्टली यूजी क्लैट किस तरह से परफॉर्म करता है। राइट, तो टोटल 150 क्वेश्चंस होते हैं। फॉर ईच करेक्ट क्वेश्चन यू विल गेट 1 मार्क्स, एंड फॉर ईच नेगेटिव क्वेश्चंस दैट यू हैव आंसर्ड यू विल गेट 0.25 मार्क्स। राइट, तो सर 0.25 मार्क्स मिलेंगे निगेटिव करने पे, तो निगेटिव नहीं करना है, आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। निगेटिव मार्किंग है, 0.25 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे आपके। सो ये माइनस में नंबर नहीं लेने, हमें पॉजिटिव में नंबर लेने हैं। राइट, सो 2 घंटे का एग्जाम होगा, 150 मार्क्स का होगा, 1 मार्क फॉर करेक्ट एंड -0.25 फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर। राइट, सो व्हाट इज द नेक्स्ट इज अबाउट द क्वेश्चन फॉर्मेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन फॉर्मेट को जानना। राइट, अगर क्वेश्चन फॉर्मेट ही नहीं पता होगा तो प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी सर उस हिसाब से, क्योंकि अब जो टाइम आ रहा है तो आपको जरूरत है कि आप एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन करें। राइट, कि आपके एग्जाम में क्या पूछता है, आपके एग्जाम में क्या इंपॉर्टेंट है, ये चलना चाहिए आपके माइंड में। तो बेसिकली CLAT 2023 जो है वो अपने प्रीवियस पैटर्न को ही आगे ले जाते हुए 5 सेक्शंस में डिवाइड किया है उसने अपने पेपर को। इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश का पेपर होता है जिसमें आपको पैसेजेस मिलते हैं और ग्रामेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। करंट अफेयर्स एंड जीके का सेक्शन होता है एक। राइट, जीके जनरल नॉलेज भी होंगे उसमें, यानी स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर्स भी होंगे। लीगल रीजनिंग होगा सर, लीगल रीजनिंग में किस तरह के टॉपिक्स आते हैं, तो सर कुछ लॉज आपको पहले से पता होना चाहिए लॉ स्कूल में जाने से पहले, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन पता होना चाहिए, टॉर्ट पता होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट पता होना चाहिए। These are the basic and some part of the IPC, which is the criminal law. तो सर इतनी चीजें की नॉलेज आपको, बेसिक्स, पूरी कंप्लीट नॉलेज नहीं, आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए
to appear in this examination of and to get tackled with the questions of legal reasoning. Like फोर्थ पार्ट होता है इसका लॉजिकल, सर लॉजिक बेस्ड क्वेश्चंस होता है, मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस होते हैं, लॉजिक क्वेश्चंस, राइट. क्वांट सेक्शन इज द फिफ्थ सेक्शन विच इज क्वांटिटेटिव टेक्निक, राइट. इट इज मैथमेटिकल सेक्शन. इसमें बहुत वेराइटी ऑफ क्वेश्चन जो कि क्लैट के पैटर्न पे आते हैं और क्लैट ने अपना पैटर्न चेंज कर दिया है. सो डू गिव अ विजिट टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रायर स्टार्टिंग द कंप्लीट एक्चुअली प्रिपरेशन. यू मस्ट विजिट एटलीस्ट वंस. और ये फॉर्मेट हम लोगों ने आपको प्रोवाइड किया है कि सर ये 5 सेक्शंस में रहते हैं एग्जाम, राइट. और क्वेश्चंस का जो नंबर होता है वो हर साल वेरी करता है, इसलिए क्लैट ने एक मिनिमम और मैक्सिमम क्वेश्चन का एक आपको दिया है ओवरव्यू कि सर इतने मिनिमम और इतने मैक्सिमम क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं. टॉकिंग अबाउट द टॉपिक्स, इंग्लिश में सर आपको 28 से 32 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, 28 से 32 क्वेश्चन तक आ सकते हैं इंग्लिश में. करंट अफेयर्स प्लस जीके में सर 35 से 39 क्वेश्चंस आ सकते हैं. लीगल वाले पार्ट में 35 से 39 क्वेश्चंस आ सकते हैं. इसमें क्वेश्चन बेसिकली आपको प्रिंसिपल रहेंगे, फैक्ट्स रहेंगे और उसके बेसिस से आपको आंसर करना होगा. लॉजिकल में सर आपको 28 से 32, 28 से 32 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. और मैथमेटिकल सेक्शन में 30 into 17 क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड. और क्लैट का जैसा पैटर्न चेंज हो रहा है, तो सर क्लैट का जो पैटर्न चेंज हो रहा है उसके बेसिस पे अगर जाए तो यू मस्ट हैव अ ग्रिप ओवर रीडिंग. तो द हिंदू का पढ़िएगा. द हिंदू इज अ वेरी नाइस पेपर दैट आई एम रिकमेंडिंग यू, जो आपको रीडिंग में बहुत हेल्प करेगा सर, बहुत ज्यादा हेल्प करेगा रीडिंग में. तो उसको ध्यान रखना है और रीडिंग हैबिट पे फोकस करना है और इसी फॉर्मेट में एग्जाम देना है. और 2023 इसी फॉर्मेट में रहेगा. सो कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, व्हाट इज द नेक्स्ट पार्ट फॉर अस सर, व्हाट इज द नेक्स्ट पार्ट. तो सर नेक्स्ट पार्ट हमारे लिए है हु विल पार्टिसिपेट इन दिस 2023 एग्जामिनेशन. 23 एग्जामिनेशन में सर कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा. 2023 कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा. तो सर 2 लोग पार्टिसिपेट करेंगे, 2 ही लोग नहीं, 2 इंस्टीट्यूशन पार्टिसिपेट करेंगे. 22 NLUs, 22 NLU प्लस सम नॉन NLUs. जनरली जो NLUs का जो रैंक होता है वो आपको 2200 to 24 to 2500 तक कभी कभी चला जाता है इन द वैकेंसी सीट, राइट. वैकेंट सीट के लिए वैसे तो बहुत कम रहता है, 1500 से 2000 तक रहता है, 2000 2200 इस तरह से रहता है. लेकिन अगर सीट वैकेंट है तो वो कैटेगरी वाइज भी अगर देखा जाए तो काफी आगे तक जाता है कैटेगरी वाइज, राइट. और इन जनरल देखा जाए तो 2400 to 500 तक आपके पास वैकेंसी रहती है लास्ट NLU तक जाने में, राइट. तो 22 NLUs है सर. टॉप मोस्ट NLU है NLS बेंगलोर, राइट. NLS बेंगलोर, उसके बाद नालसार हैदराबाद, राइट. उसके बाद NLU जोधपुर, NUJS कोलकाता, NLIU भोपाल, उसके बाद GNLU गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, RGNLU आते हैं उसके बाद, फिर HNLU, फिर RMNLU जो कि आपको लखनऊ में है, फिर पटना NLU और इसी तरह से बहुत सारे NLUs आते हैं जैसे कि NLU आसाम हो गया, NLU सोनीपत, NLU मुंबई, NLU नागपुर, इस तरह से बहुत सारे NLU. और सर एक वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट, शिमला में भी आपका NLU है, शिमला में भी NLU है. तो जिन लोगों को हिल स्टेशन पसंद है सर तैयारी अच्छे से करिए और शिमला जाइए, राइट. अब इन केस लेट सपोज सीट्स तो बहुत कम है सर और स्टूडेंट्स एट अप्रोक्स 65 स्टूडेंट्स हर साल बैठते हैं एग्जैक्ट पेपर में. तो सर अगर अप्रोक्स 65 स्टूडेंट्स बैठ रहे हैं तो आपको क्या याद रखना है. आपको याद रखना है कि सर बैकअप प्लान होना चाहिए. बैकअप प्लान मस्ट बी देयर. अ इंटेलिजेंट पर्सन हु इज ही हैज अ बैकअप प्लान, राइट. व्हाट मस्ट बी योर बैकअप प्लान. तो बैकअप में कुछ अच्छे नॉन NLUs आपके होने चाहिए जो कि बहुत अच्छे होते हैं, जो क्लैट का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं. अब क्लैट का स्कोर कौन एक्सेप्ट करते हैं, कुछ NLUs ऐसे भी हैं जो क्लैट का स्कोर नहीं, वो अपना एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं, वो उसका एग्जाम अलग होता है. इट इज डिफरेंट फ्रॉम क्लैट, दैट इज एलेट. सिम्बायोसिस जैसे है, सिम्बायोसिस लॉ यूनिवर्सिटी, उसका अपना स्लैट होता है. महाराष्ट्र का अपना अलग होता है MH सेट, राइट. BHU का अपना अलग होता है BLAT. तो इसी तरह से बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है जिनका अपना अलग एग्जाम होता है. अभी हमें उसमें नहीं जाना है, हमें किस पे फोकस करना है. वी नीड टू फोकस ऑन क्लैट एंड एक्सेप्टिंग कॉलेजेस, राइट. क्लैट और इनके स्कोर्स को कौन कौन कॉलेजेस एक्सेप्ट कर रहे हैं, राइट. कौन कौन कॉलेजेस एक्सेप्ट कर रहे हैं क्लैट को, और क्लैट 2023 को कौन कौन एक्सेप्ट करेंगे. एक यूनिवर्सिटी में आपको बताता हूं जो बेस्ट होगा
if you want to come to Delhi, it is GGSIPU. GGSIPU. It is Guru Gobind Singh Indraprastha University. It is in Delhi. It is in Delhi. So this college is in Delhi. तो अगर आप सुप्रीम कोर्ट में इंटर्नशिप करना चाहते हो तो दिल्ली जरूर आइएगा, राइट। और ये GGSIPU है, नॉन NLU है। इट इज कंसीडर्ड एज अ डिसेंट कॉलेज इफ यू आर नॉट गेटिंग अ NLU, राइट। ये GGSIPU जो है वो आपको क्लैट का स्कोर एक्सेप्ट करता है, राइट। क्लैट, अब इसमें भी सबका अपना अपना अलग होता है। जो मेन कैंपस है जिसे हम USSLS कहते हैं, उसका स्कोर और दूसरे कॉलेजेस का स्कोर अंडर GGSIPU वो बहुत वेरी करता है। उसका टेंशन नहीं लेना है, अभी एग्जाम देना है, राइट। अब जब एग्जाम के रिजल्ट आ जाएंगे तो देखेंगे, राइट, तब देखा जाएगा, वो चीज बहुत बात की बात है। तो अभी क्या करना है, फोकस करना है कि सर क्लैट 2023 में बढ़िया से बढ़िया स्कोर कैसे किया जाए, बेहतरीन स्कोर कैसे किया जाए और NLU कैसे लिया जाए। एप्लीकेशंस आपके ओपन हो चुके हैं 8 अगस्त से। 8 अगस्त क्विट इंडिया मूवमेंट के दिन, राइट सर। 8 अगस्त से एप्लीकेशन ओपन हो चुके हैं। लास्ट डेट 13 नवंबर को है सर, लास्ट डेट 13 नवंबर। रफली भी अगर देखा जाए तो यू हैव 3 months and 4 to 5 days टू फिल द फॉर्म। तो अच्छे से फॉर्म भरना है, सभी डॉक्यूमेंट्स को एक साथ लाके फॉर्म भरना है, पूरी वीडियो को देखना है और अच्छे से फॉर्म भरना है ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। एडमिट कार्ड लेने में सर, एडमिट कार्ड रहेगा तभी तो एग्जाम देने जाइएगा ना सेंटर पे, क्या दिखा के एंट्री मिलेगी, राइट। तो एडमिट कार्ड लेना है अच्छे से और फॉर्म अच्छे से भरना है पहले। तो 13 नवंबर इज द लास्ट डेट, उससे पहले फॉर्म भर देना है। ट्राई करिएगा सितंबर तक फॉर्म भर दे। सितंबर तक फॉर्म भरने का क्या फायदा है, तो आपको सर आपके मन पसंद का सेंटर मिलता है। सेंटर आपको अपने हिसाब से मिल जाता है और सेंटर जितना पास होगा उतना ही एग्जाम के दिन आप स्मूथली एग्जाम देने जा पाएंगे। जितना घर के पास सेंटर होगा उतना बेहतर होगा, राइट। क्लैट 2023 एग्जाम सर, सब कुछ तो बता दिया। एग्जाम 18 दिसंबर को है, 18 दिसंबर को एग्जाम है, याद रखना है। 2022 18 दिसंबर, यानी एग्जाम में रफली 6 months है आपके पास प्रिपरेशन करने के लिए। बहुत टाइम है सर, तैयारी कर सकते हैं और बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं, राइट। अब 18 दिसंबर के आगे जब आप क्लैट की वेबसाइट देखेंगे तो उन्होंने लिखा है सब्जेक्ट टू रिवीजन इन केस ऑफ नेसेसिटी। बहुत ज्यादा कोई एक्सट्रीम सर्कमस्टांस हो जाता है कोविड टाइप का, जो कि नहीं हो, बाय गॉड ग्रेस ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। अब सब कुछ स्मूथली चलना चाहिए, वी आर रिकवरिंग। तो 18 दिसंबर को एग्जाम में उन्होंने कहा ये टेंटेटिव है सर, अगर कुछ ऐसा इशू होता है जिसे हमें एग्जाम्स को आगे डिले करना पड़ रहा है 2 दिन 4 दिन 5 दिन, तो हम वो आपको बता देंगे। तो ये है हु विल पार्टिसिपेट एंड व्हाट आर योर डेट्स दैट मस्ट बी इन योर माइंड। 8 अगस्त से एग्जाम शुरू, फॉर्म भरना शुरू हुआ है, 13 नवंबर से पहले भर देना है। व्हाट विल बी माय सजेशन एंड आवर सजेशन विल बी सितंबर तक भर देना है फॉर्म, राइट। सितंबर लेटेस्ट लास्ट सितंबर तक भर देना है फॉर्म। 2023 का एग्जाम कब है, 18 दिसंबर 2022, राइट। इसको कर लेना है अच्छे से, ये चीज दिमाग में रखती है और भूलना नहीं है, ऑब्वियसली नहीं भूलेंगे इफ यू आर अ सीरियस कैंडिडेट, राइट। Coming to the next part, what is next part is about the CLAT eligibility, CLAT 2023 eligibility। सर ये तो स्टूडेंट का फेवरेट क्वेश्चन हो गया। हाँ सर, एकदम फेवरेट वाला क्वेश्चन हो गया। क्योंकि इसमें क्या है, आपके दो तरह के स्टूडेंट हैं, जो अभी 12th में हैं, इन 12th, राइट, जो कि अभी 12th में है। 11th वालों के लिए नहीं है ये चीज एलिजिबिलिटी, 12th वालों के लिए। अगर आप 12th में हैं और दूसरा 12th पास आउट है, उनके लिए ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। 12th पास आउट है। एज लिमिट की पहले बात कर लें तो देयर इज नो एज लिमिट। लॉयर बनने के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। वो कहते हैं ना, जब जागो तब सवेरा, वैसे यहाँ है क्लैट, जब जिस एज में मन क्या दे देना सर। बस ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दो याद रखने हैं। 12th, अगर आप 12th में हैं तो क्या याद रखना है कि आप मस्ट बी अपियरिंग होनी चाहिए। अपियरिंग का क्या मतलब हुआ कि मार्च अप्रैल 2023 में आपका एग्जाम होना है। 12th का जो एग्जाम होता है CBSE, ICSE या स्टेट बोर्ड के थ्रू, वो 2023 में होगा। मार्च अप्रैल में आपका एग्जाम होगा और जून जुलाई में आपके रिजल्ट आएंगे, राइट। जून जुलाई में रिजल्ट आएंगे, वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं और इस एग्जाम में अपियर हो सकते हैं, है ना। जैकपॉट, पहले 12th क्लैट कर लो, पहले आराम से रिजल्ट आ जाए, फिर 12th कर लो, फिर उसके बाद लॉ स्कूल निकल जाओ, कोई टेंशन नहीं लेने का, एकदम, राइट। तो ये है आपका 12th में जो बच्चे हैं वो भी एग्जाम दे सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। मस्त फॉर्म भरो अगर नेक्स्ट ईयर पेपर है तो,
राइट। कोई अपर एज लिमिट नहीं है, जब जागो तब सवेरा है, अपीयरिंग कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद एक चीज इंपॉर्टेंट, एक चीज इंपॉर्टेंट, जो लोग 12th कर चुके हैं उनका क्या होगा सर? सबका कुछ ना कुछ होगा, क्लैट ने सबका इंतजाम किया है। तो 12th कर चुके हैं, हु पास्ड आउट 12th, पास्ड 12th, किसी भी एज में पास किया हो, इस साल पास किया हो, पिछले साल पास किया हो, 2019 में पास किया हो, जब भी पास किया हो, आपने पास किया है। इफ यू बिलोंग टू द जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी, एनआरआई, पीआईओ और ओसीआई कैटेगरी, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है सर आप, तो 45% मार्क्स 12th में होने चाहिए। एक बार अपना रिजल्ट देख लीजिएगा खोल के कि सर 45 तो पूरे हो रहे हो ना, 45 होने चाहिए सर, 45 होने चाहिए। और इट्स इक्विवेलेंट ग्रेड, कभी कभी होता है ना किस किसी बोर्ड में ग्रेड्स दिए जाते हैं, तो 45% के रिक्वायर्ड ग्रेड होनी चाहिए। ये तो हो गया कैटेगरी वाइज। दूसरी कैटेगरी आती है सर, कोई अगर कैंडिडेट SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करता है, SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो उसको 40% मार्क्स होने चाहिए उसके 12th में, राइट। तो ये चीज बहुत अच्छे से याद रखनी है कि SC/ST से कैटेगरी से अगर कोई कैंडिडेट बिलोंग कर रहा है तो 40% मार्क्स, और अगर अदर कैटेगरीज है जैसे कि जनरल हो गया, पीडब्ल्यूडी हो गया, ओसीआई हो गया, एनआरआई हो गया, वो सब 45% वाले होने चाहिए। और अपीयरिंग कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड वन डिस्क्लेमर फॉर द अपीयरिंग कैंडिडेट, खुश नहीं हो जाना कि क्लैट दे रहे हैं तो सर हो जाएगा। सर 2023 में जब आपका रिजल्ट आएगा ना, तो आपके पास 45% मार्क्स होने चाहिए, उससे कम नहीं, तभी वो लोग आपको एडमिशन देंगे। क्योंकि एडमिशन के टाइम पे आपके 12th के रिजल्ट्स कार्ड जमा हो जाते हैं, तो वो लोग देखते हैं सर, क्रॉस चेक करते हैं, राइट। तो ये चीज याद रखना है, 12th की भी तैयारी अच्छे से करनी है, पढ़ाई अच्छे से करनी है 12th की, राइट। So coming to the next part, what is the next part? CLAT 2023 in case of break of tie, generally break होता नहीं है tie, लेकिन इन केस अगर हो जाता है कि मान लेते हैं कोई दो कैंडिडेट है, कोई दो कैंडिडेट है जिनका ना एक का मार्क्स है 100.25 और दूसरे का भी मार्क्स है 100.25, ठीक है, 100.25, तो सर दोनों की रैंक तो सेम आ गई। सपोज करिए दोनों की रैंक आ जाती है 60 रैंक, तो 60 रैंक हो गई, ये रैंक हो गई। तो सर कैसे डिसाइड करेंगे कौन आगे कौन पीछे? और इसी पे मान लेते हैं कोई कॉलेज भी क्लोज हो रहा है, एनएलएस मान लेते हैं 60 रैंक पे क्लोज हो रहा है, तो दोनों को तो ले नहीं सकते सर, इनटेक तो 60 का ही होगा। तो कैसे डिसाइड करेंगे? तो सर पहली बार हम ये देखेंगे कि लीगल में कितने नंबर हैं, 100.25 में से दोनों में से लीगल में किसने ज्यादा स्कोर किया है। मान लेते हैं दोनों को लीगल में 30-30 आ गया, अरे सर ये तो कुछ ज्यादा हो गया ना, 30-30 आ गया, कोई बात नहीं। तो देखेंगे सर हायर एज किसकी है, सबसे ज्यादा एज किसकी है, जिसकी ज्यादा एज वो अंदर आ जाएगा, यंगर बाहर रह जाएंगे। मान लेते हैं कि सर एज भी दोनों की 22 है, एज भी दोनों की 22 है। सर ये ज्यादा हो गया, अब तो ज्यादा नहीं हुआ सर। इसके बाद भी एक है कंप्यूटराइज ड्रॉ ऑफ लॉट, तो सर लकी ड्रॉ निकलेगा, जो लकी होगा वो अंदर जाएगा, जिसके ड्रॉ नहीं निकलेगा वो दूसरे लॉ स्कूल में जाएगा। कोई बात नहीं, एनालिस्ट सही तो नाल सर सही, राइट। इन द एंड क्या मैटर करता है, आपके स्किल्स बहुत मैटर करते हैं लॉ में, राइट। तो ये चीज याद रखना है। ब्रेक ऑफ टाई होता नहीं है, इतना भी ज्यादा नहीं हो जाता है, लेकिन इनकेस अगर होता है तो उन लोगों ने इसका भी समाधान कर दिया, भाई लड़ना नहीं है, हमने पहले बता दिया, या तो लीगल में ज्यादा नंबर लाओ सेक्शन में, या तो तुम हाई एज में ज्यादा हो जाओ, या फिर ड्रॉ के थ्रू नाम आ जाए तुम्हारा, तो बढ़िया है, ठीक है। तो ये चीज है इन केस ऑफ ब्रेक ऑफ टाई। तो व्हाट इज नेक्स्ट इन क्लैट 2023 इज अबाउट सम वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस। क्लैट 2023 का फॉर्म ऑनलाइन फिल हो रहा है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्लैट 2023 का फॉर्म ऑनलाइन फिल हो रहा है और एग्जाम ऑफलाइन मोड में होगा सर, एग्जाम ऑफलाइन। इस भ्रम में नहीं रहना है कि एग्जाम ऑनलाइन होगा, एग्जाम ऑफलाइन होगा। द क्लैट 2023 एग्जाम will be offline and application submitted online। एक वेबसाइट अगले साल तक जब तक एडमिशन ना हो जाए याद रख लो, consortium.nlus.ac.in, सारे अपडेट्स यही मिलेंगे, यही फॉर्म भरा जाएगा, यही एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा, यही रिजल्ट भी निकलेगा, और यहीं पे अपना फीस भी भरना होगा, राइट। consortium.nlus.ac.in यही वेबसाइट है, ये वेबसाइट याद रखनी है। जो फॉरेन नेशंस हैं, इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो देन यू नीड नॉट अपीयर दिस टेस्ट, यू आर सो लकी, यू नीड नॉट अपीयर दिस टेस्ट।
इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म शैल नॉट बी कंसीडर्ड। जब हम एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो हम बताएंगे आपको कि किस तरह से इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म होते हैं एंड कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म होते हैं। जैसे कि सपोज करिए कि आपसे पूछा गया कि सर आपका नाम क्या है, आपने नाम लिखा ही नहीं, तो दैट इज अ इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन ना, तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं होगा, या आपने कोई डॉक्यूमेंट नहीं डाला जो कि नेसेसरी था डालना। हाँ, अगर 12th अपियरिंग है तो आपके लिए जरूरी नहीं है 12th का डॉक्यूमेंट डालना, बिकॉज आपके पास तो है ही नहीं, यू हैवंट पास्ड येट, तो नेक्स्ट ईयर आपको डालना है। दैट इज नॉट कंसीडर्ड एज एन इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, राइट। और जो आपका नाम है, नेम ऑफ कैंडिडेट, वो वही होना चाहिए जो आपके आईडी प्रूफ में है। बोलोगे सर मेरा तो कुछ आईडी है ही नहीं, आधार कार्ड तो होगा, तो जो नाम आधार कार्ड पे है वही नाम यहाँ भी होना चाहिए, या जो नाम 10th के सर्टिफिकेट पे है 12th के सर्टिफिकेट पे एक ही नाम होगा सर ना, वही नाम यहाँ कैरी करना है। और अगर नहीं करोगे तो सर डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। तो ये चीज बहुत अच्छे से याद रखना है, भूलना नहीं है। नाम चेंज नहीं करना है, किसी को नहीं लिखना है लॉयर XYZ, ठीक है, अपना असली नाम लिखना है सर। डोंट हाइड योर आइडेंटिटी इन फ्रंट ऑफ क्लैट, दे विल डिस्क्वालीफाई योर कैंडिडेचर। So coming to the next part, documents, it is very important. It is very important, very important actually, क्योंकि कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स स्टूडेंट मिसप्लेस कर देते हैं, वो डालते ही नहीं है, फिर कहेंगे कि सर मेरा ना एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो गया, या उन्होंने ऐसा कह दिया, ऐसा कह दिया, फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा है। तो सर इसी फॉर्म से, इसी कारण से सबमिट नहीं होता है कि आप लोगों ना कुछ गलती कर देते हो। हड़बड़ी नहीं कर ली, पूरी वीडियो देखो, हम लोगों ने आपके लिए पूरी डिटेल डाली है, और फॉर्म भी भर के दिखाएंगे कि कैसे फॉर्म भरना है, कहाँ किस तरह से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। वी विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग। तो फर्स्ट इज फ्रंट फेसिंग पासपोर्ट साइज फोटो। सेल्फी नहीं डालनी है सर, सेल्फी नहीं डालनी है, फ्रंट पासपोर्ट साइज फोटो जाना है, प्रॉपर खिंचवानी है फोटो, राइट। एंड व्हाट वी विल एडवाइस यू, सक्सेस मंत्रा विल एडवाइस यू टू हैव अ प्लेन बैकग्राउंड, जो कि क्लैट भी एडवाइस करता है। और प्लेन बैकग्राउंड में सर आप व्हाइट बैकग्राउंड रखें, या फिर अगर कोई व्हाइट अवेलेबल नहीं है तो कोई लाइट कलर का बैकग्राउंड रखें। वो ज्यादा डार्क कलर नहीं ले, एकदम रेड, डार्क ब्लू, ये सब कलर मत लीजिएगा सर। फ्रंट फेसिंग डिसेंट पासपोर्ट साइज होना चाहिए, ठीक है, पासपोर्ट साइज होनी चाहिए सर, सेल्फी नहीं डाल देनी है वहां पर, राइट। सेल्फी नहीं, सेल्फी इज नॉट योर पासपोर्ट साइज फोटो। और प्लेन बैकग्राउंड होना चाहिए, सिग्नेचर आपका होना चाहिए, सिग्नेचर। और सिग्नेचर करते समय याद रखिएगा प्रॉपर अच्छे से विजिबल होना चाहिए आपका सिग्नेचर। लाइक इफ योर नेम इज लाइक शशांक, व्हाट इज योर नेम इज शशांक, तो आपका प्रॉपर इस तरह से सिग्नेचर होना चाहिए, राइट, जो विजिबल होना चाहिए, हाँ एक्चुअली क्या लिखा क्या है इसमें, ये चीज विजिबल होनी चाहिए, राइट। तो ये चीज याद रखनी है। उसके बाद रेलेवेंट सर्टिफिकेट्स की बात आती है, तो कुछ रेलेवेंट सर्टिफिकेट्स है। अगर आप PWD कैटेगरी में आते हैं तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा उस सर्टिफिकेट पे स्टैंप होना चाहिए, राइट। अगर आप PWD कैटेगरी में आते हैं तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का साइन होना चाहिए, नहीं कि कोई भी लेके चले आए सर्टिफिकेट, नहीं सर, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का साइन होना चाहिए, नहीं तो एडमिशन के टाइम पे रिजेक्ट हो जाओगे, राइट, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी सर रिजेक्ट कर दिया। तो सर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का साइन क्रॉस चेक कर लेना है नहीं है, उसके बाद ही डॉक्यूमेंट अपलोड करना है इस कैटेगरी में, ठीक है। अगर आप बिलो पॉवर्टी लाइन का बेनिफिट लेना चाहते हैं, BPL कैटेगरी के बेनिफिट लेना चाह रहे हैं, तो आपको फिर से कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा रिलेवेंट सर्टिफिकेट आपको मिलना चाहिए। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी आप अपने वार्ड से क्रॉस चेक कर सकते हैं कि सर कहाँ से इशू होगा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का सर्टिफिकेट, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कहाँ इशू करेगा BPL का सर्टिफिकेट या PWD का सर्टिफिकेट, राइट। फोटो खिंचवाते वक्त या फोटो अपलोड करते वक्त एक चीज याद रखनी है, फोटो नीड नॉट टू बी अटेस्टेड। किसी भी तरह का साइन मत करना फोटो पे, डोंट एवर डेयर टू साइन एनी काइंड ऑफ थिंग, किसी भी तरह का स्टैंप मत मारना फोटो पे, राइट। प्रॉपर एक फोटो खिंचवाना, पासपोर्ट साइज फोटो ही होती है, यू विल टेल द फोटोग्राफर एंड ही विल क्लिक योर फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज। प्लेन बैकग्राउंड होना चाहिए, जनरली व्हाइट बैकग्राउंड, इफ यू वियर स्पेक्स हटा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैकग्राउंड एकदम प्लेन बैकग्राउंड होना चाहिए। व्हाइट ले लीजिए, एकदम लाइट स्काई ब्लू लीजिए, जिससे आपको इफेक्ट ना आए ज्यादा उसमें, राइट, फोटो में कोई ज्यादा हार्ड कलर नहीं लेना है और अटेस्ट नहीं करना है। और ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप डाल रहे हैं वो PDF ही फॉर्म में होना चाहिए। उन्होंने बहुत स्ट्रांगली यूज किया है वर्ड PDF फॉर्मेट ओनली, और कोई फॉर्मेट नहीं चलेगा। फोटोज JPEG फॉर्मेट में होते हैं, जो हम बताएंगे आपको कि किस किस फॉर्मेट में फोटोज अपलोड होते हैं, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको
PDF फॉर्मेट में होने चाहिए, और उसका भी एक डेटा है कि सर 1.5 MB है कि कितना MB है, वो हम बताएंगे आगे, और PDF फॉर्मेट में ही आपका होना चाहिए, उसके आगे किसी भी फॉर्मेट में नहीं चलेगा सर, राइट। सो कमिंग टू द नेक्स्ट एस्पेक्ट, व्हाट इज नेक्स्ट, एप्लीकेशन फी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सर सब कुछ तो भर दिया, पैसे कितने देने होंगे? तो एप्लीकेशन फी ऑनलाइन ही होगी सर, ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं तो ऑनलाइन ही एप्लीकेशन फी देनी है, ऑफलाइन जाके नहीं देनी कि सर लो मेरी फीस ले लो सर मैंने फॉर्म भर दी, ऐसा कुछ नहीं होगा, राइट। आप ऑनलाइन फी भरेंगे, राइट, उसमें आपको एक लिंक आएगा, उस लिंक के थ्रू आप फी जनरेट होगा वो लिंक, और आप फी भर सकते हैं, राइट। फी आप किसी के भी कार्ड से भर सकते हैं, अपने मदर के, फादर के, ब्रदर के, या फिर किसी के भी कार्ड से, देयर इज नो नीड कि आपके खुद की कार्ड होनी चाहिए, वो आप किसी के भी कार्ड से भर सकते हैं फीस, राइट। फीस में थोड़ा सा डिफरेंस है, मैं आपको पहले फीस का बता दूं, जैसे 12th में 45% होना चाहिए, वैसे फीस में भी है कि जनरल, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी, एनआरआई, पीआईओ, ओसीआई अगर आप हैं तो आपकी फीस होगी 4,000 रुपए, 4,000 रुपीज विल बी योर फीस। सर इतनी ज्यादा फीस है, और फीस रिफंडेबल नहीं होती है, तो इसलिए फॉर्म अच्छे से भरना है, एक भी गलती नहीं करनी है। 8,000 रुपए नहीं देने हैं क्लैट को, 4,000 ही देने हैं। वीडियो पूरा देखना है, अच्छे से देखना है, सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करने हैं, PDF फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट्स देने हैं, प्लेन बैकग्राउंड में इमेज खिंचवानी है अपनी पासपोर्ट साइज, बढ़िया सी एकदम सुंदर दिखने चाहिए एकदम एग्जाम के टाइम पे, राइट। उस तरह से फोटो खिंचवानी है और जा करके दे देना है क्लैट को कि सर लीजिए, ऑनलाइन अपलोड कर देना है। और 4,000 फीस है, इसलिए याद रखिएगा अच्छे से फॉर्म भरना है ताकि दोबारा फीस ना देने पड़े, क्योंकि ये फीस नॉन रिफंडेबल है, राइट। अब आती है दूसरे, अगर आप SC ST और BPL कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी फीस होगी सर 3,500, 3,500 रुपए फीस होगी आपकी, 500 रुपए कम किया उन्होंने इस कैटेगरी में आकर के। फिर उसके बाद अगर आप प्रीवियस, जैसे आप फीस भरेंगे ना तो आपके पास ऑप्शन आता है, डू यू वांट टू टेक द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो वो ऑनलाइन दे देते हैं आप, राइट। आपके पास जब आप अपना अकाउंट बनाएंगे consortium.nlus.ac.in पे, जो वेबसाइट मैंने आपको बताया, जब वो वेबसाइट आप एक्सेस करेंगे तो आपको आपके जो आपका जो पूरा ब्यौरा होगा उसमें आपके बारे में जो कंप्लीट डिटेल्स होंगी आपकी, वहां पर आप डाउनलोड कर सकते हैं प्रीवियस ईयर पेपर। लेकिन प्रीवियस ईयर का पेपर जो है उसका कॉस्ट 4,000 और 3,500 में इंक्लूडेड नहीं है। अगर आप जनरल कैटेगरी से मान लीजिए, या ओबीसी से हैं, या पीडब्ल्यूडी से हैं, तो आपका फॉर्म का फीस होगा 4,000 रुपए, दैट इज 4,000 रुपीज, और प्रीवियस ईयर पेपर का फीस होगा 500 रुपए यानी 500 रुपीज, तो 4,500 रुपीज फीस होगी आपकी टोटल। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं लेते हैं तो 4,000, राइट। अगर आप अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC ST और BPL कैटेगरी से, तो 3,500 रुपीज फीस होगी आपकी, प्लस 500 क्वेश्चन पेपर, तो हो गए 4,000 रुपीज, 4,000 रुपए हो जाएंगे अगर आप क्वेश्चन पेपर लेंगे। बाय द वे आप क्वेश्चन पेपर क्लैट की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और क्लैट प्रैक्टिस सेट भी देता है, राइट। सो अब अगला स्टेप हमारा क्या होगा, व्हाट वी विल डू, वी विल जस्ट क्रॉस चेक हाउ टू फिल द फॉर्म, ताकि आप किसी भी तरह की कोई गलती ना करें, और 4,000 और 3,500 अपना सेव करें, और एक ही बार फॉर्म भरे सर, किसी भी तरह की कोई गलती नहीं करनी है, ये अच्छे से फॉर्म भरना है, शांत दिमाग से फॉर्म भरना है, कोई गलती नहीं करनी है, सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छे से डाल लें ताकि हमारा भी एडमिट कार्ड भी है वो एक बार में आ जाए, राइट। सो लेट्स स्टार्ट कि आगे क्या है देखते हैं दिस क्लैट 2023। तो व्हाट वी विल डू, वी विल फर्स्ट, आपको क्या करना है, जैसे फॉर्म भरना है तो सबसे पहले आप क्लैट 2023 सर्च करेंगे, राइट। आप क्लैट 2023 सर्च करेंगे, इसमें आपको कंसोर्शियम ऑफ एनालियूज करके एक ऑप्शन आएगा, क्लैट 2003 कंसोर्शियम ऑफ एनालियूज, इस पे क्लिक करके ओपन कर लेना है वेबसाइट, राइट। इस पे क्लिक करके ओपन करना है। उसके बाद यहाँ पर जो लॉगिन और पासवर्ड का ऑप्शन आएगा, इफ यू आर अ न्यू यूजर तो इससे तो कोई मतलब है नहीं, बट इफ यू आर नॉट अ न्यू यूजर, व्हाट यू विल डू, यू डोंट हैव एन अकाउंट, रजिस्टर, हम रजिस्टर करेंगे। तरह का एक विंडो पॉपअप होगा, व्हाट आई विल डू, मैं अपने नाम से इसको रजिस्टर करूंगा, और आपको यही प्रोसेस भी फॉलो करना है एट द टाइम ऑफ रजिस्टरिंग, राइट। सबसे पहले लेट्स पुट द नेम हियर, नेम डाल दिया हम लोगों ने, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। इसमें मोबाइल नंबर वही डालिएगा जो मोबाइल नंबर एक्टिवेट रहे आपके क्लैट के नेक्स्ट 1 ईयर तक, राइट। कोई ऐसा मोबाइल नंबर भूल से भी नहीं डालिए जो आपके पास नहीं हो, बिकॉज OTP उसी नंबर पे आएगा और उसी नंबर पे सारी इन्फॉर्मेशन आएंगी आगे जा करके, और ईमेल आईडी भी वही डालना है, या तो एक नया ईमेल आईडी क्रिएट ही कर लीजिए, राइट। तो ईमेल आईडी और फोन नंबर एक कांस्टेंट रखना है 1 साल तक एटलीस्ट, राइट। तो इसमें एक ईमेल आईडी डाल देंगे हम लोग, और याद रखना है हर चीज वैलिड होनी चाहिए,
एक भी इनवैलिड चीज एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इट इज़ अ वेरी कॉस्टली एप्लीकेशन फॉर्म, तो अवॉइड करना है। कोई सिंपल सा पासवर्ड रखिएगा जो आपको याद रहे। जैसे कि इफ योर नेम इज लाइक सुमन, व्हाट वी विल डू, सुमन @1234, राइट। इफ योर नेम इज आकांक्षा, आकांक्षा @1234। इफ योर नेम इज राशि, राशि @1234। ऐसा डालिए जो आपको याद रहे। तो नाम कैसे रखना है, अपना नाम, राइट, एक @ लगाना है और लेटेस्ट उसमें कुछ वो नंबर्स डाल देना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इतना लंबा मत रखिएगा, ऐसा रखिए जो आपको याद रहे, राइट। ज़्यादा लंबा पासवर्ड नहीं डालना है। हम नेम के साथ मैंने आपको बता दिया। फिर यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक कर देना, जब ये पे सारी डिटेल्स भर लो, राइट। जैसे ही भर लोगे रजिस्टर करना है। इसमें आ गया ये चीज़, क्योंकि हमने ईमेल आईडी शायद गलत डाल दिया। पैनिक नहीं करना है, व्हाट वी विल डू दिस, रजिस्टर कर लेना। योर अकाउंट इज नॉट एक्टिवेटेड, राइट, व्हाट वी विल डू, ओके कर देना है, इस पर क्लिक करना है। एक्टिवेशन के लिए आपके पास ओटीपी आ गया होगा, जैसे कि मेरे फ़ोन में भी ओटीपी आ चुका है। ओटीपी आता है CONNLU के नाम से, कंसोर्शियम ऑफ NLU। इसमें हम अपना ओटीपी डाल देंगे, जो भी ओटीपी NLU की तरफ से आया है, और उसको एक्टिवेट कर। अकाउंट इज एक्टिवेटेड। इतना हो गया। व्हाट वी विल डू, अब लॉगिन वाले ही पेज पे अपना मोबाइल नंबर, इस मोबाइल नंबर से भी आपने लॉगिन किया, और पासवर्ड, पासवर्ड आपको हर दिन जब भी आप रिजल्ट डाउनलोड करने जाएंगे, आप उसमें जब लिस्ट होगी तो उसमें लिस्ट करने जाएंगे, पेमेंट करने जाएंगे, हर जगह पासवर्ड की जरूरत होगी। इसलिए बता रहा हूँ, पासवर्ड, फोन नंबर और ईमेल आईडी एकदम सही होना चाहिए, और वही होना चाहिए जो आपके पास कंटिन्यू रहेगा। लॉगिन कर लेना है यहाँ से, राइट। तो ये हमारे सामने एक डिटेल आ गया, वेलकम शशांक साची टू द क्लैट 2023 एप्लीकेशन प्रोसेस। आपके नाम पे भी आएगा वेलकम, एक मैसेज आएगा। इसमें आ जाता है, ये चीज़ बताते हैं ये कि भाई कैसे कैसे चलना है, जो आप मैंने आपको पूरी डिटेल आपको दे दी है मैंने, राइट। राइट, इसमें आ रहा है यू डोंट, अब एक में आएगा प्लीज सेलेक्ट द प्रोग्राम, किस प्रोग्राम के लिए हमें सेलेक्ट करना है। तो अगर 1 ईयर LLM के लिए कर रहे हैं, PG के लिए तो 1 ईयर LLM, बट व्हाट वी आर फोकस फॉर क्लैट 2023 अंडर ग्रेजुएट, राइट। तो 5 ईयर का प्रोग्राम है, यहाँ पर क्लिक कर देना है। गलती से भी इस पर क्लिक नहीं कर दीजिएगा, नहीं तो फॉर्म पूरा गलत हो जाएगा आगे जाके, भरी कितना भी सही भर दीजिए। स्टार्ट, ये इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जो मैंने आपको पूरा बता दिया है कि 8 अगस्त से एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। फर्स्ट सैंपल क्वेश्चन आपको कब रिलीज होगा, लास्ट डेट कब है, 13th ऑफ सितंबर है आई गेस लास्ट डेट, सितंबर और नवंबर, 13th नवंबर है लास्ट डेट फॉर रिसीविंग एप्लीकेशन, एंड क्लैट एग्जाम डेट इज ऑन 18 दिसंबर, विच इज अगर कोई चेंजेस होते हैं तो आपको यहीं पर नोटिफाई हो जाएंगे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है आईडी पासवर्ड। यूजी पे क्लिक करके अप्लाई फॉर क्लैट 2023 कर देना है। यू हैव सेलेक्टेड टू अप्लाई फॉर द अंडर ग्रेजुएट कोर्स, प्लीज कंफर्म। इसलिए क्लैट भी पूछते रहता है कि सर कंफर्म हो, यही करना है। हाँ सर यही करना है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी फोटोग्राफ अपलोड करनी है। फोटोग्राफ कैसी अपलोड करनी है, तो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपलोड करनी है। फोटो अटेस्टेड नहीं होनी चाहिए आपकी। अटेस्टेड मतलब साइन किसी भी तरह का, उस पर स्टैम्प कुछ भी होना चाहिए, एकदम प्लेन, प्लेन बैकग्राउंड होना चाहिए। अगर आप स्पेक्स लगाते हैं मेरी तरह, स्पेक्स हटा दीजिएगा, इट विल बी गुड, राइट। स्पेक्स हटाने के बाद फोटो अच्छी आती है। फोटो की फॉर्मेट क्या होनी चाहिए, JPEG और PNG फॉर्मेट, JPEG और PNG फॉर्मेट। JPEG कोई भी फोटो खींच लीजिए आप, मतलब अपने सेल्फी नहीं लेनी है, कोई भी फोटो खींचना, सेल्फी नहीं लेनी है, तो एक अच्छी सी पासपोर्ट साइज फोटो खिंचवाइए विद अ प्लेन बैकग्राउंड। सक्सेस मंत्रा सजेस्ट यू कि आप व्हाइट बैकग्राउंड के साथ जाएं और लाइट बैकग्राउंड के साथ जाएं, कोई भी डार्क बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए, व्हाइट विल बी द बेस्ट। मैं फोटो खिंचवाएं प्रॉपर, और यहाँ पर अपलोड करना है उसको, राइट। अपलोड करना, आप चाहें तो उस फोटो को डाउनलोड भी कर सकते हैं इस बटन पे क्लिक करके। नेक्स्ट इज अबाउट द सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट, मतलब किसी और का सिग्नेचर नहीं, अपना सिग्नेचर। सिग्नेचर मैंने आपको करके भी बताया है थोड़ी देर पहले, अपना नाम लिखना है। इफ योर नेम इज शशांक, व्हाट यू विल राइट शशांक। कुछ काटना नहीं है, उसको घुमाना नहीं है, कुछ कलाकारी नहीं करनी है, प्लेन सिंपल सिग्नेचर साइन करके डाल दीजिए। सिग्नेचर भी किस फॉर्मेट में, JPEG और PNG फॉर्मेट। अगर आपको नहीं हो रहा है तो आप क्या करिएगा, गूगल से कन्वर्ट हो जाता है JPEG एंड PNG फॉर्मेट, तो उसको आप कन्वर्ट करके यहाँ से कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है, एप्लीकेंट नेम एज सोन इन द 10+12 सर्टिफिकेट, ये सब मैंडेटरी है, स्टार लगा है। एप्लीकेंट नेम में क्या डालना, अपना नाम डाल देना, जो कि आपकी 12th की मार्कशीट में होगी। मार्कशीट नहीं है 12th की, एडमिट कार्ड होगी, क्योंकि अपीयरिंग दे सकते हैं। एडमिट कार्ड भी नहीं है, 10th क्लास की तो है ना सर, तो उसको लिख देना। बाय द वे माय नेम वाज दिस, सो आई विल राइट दिस। यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है, कि आप जिस भी डेट ऑफ बर्थ के हो,
sir, let's suppose whatever I will write, it is not true. I tell you, I haven't born in like this. अप्रैल में मेरा नहीं हुआ है बॉर्न, एंड 2001 तो बिल्कुल नहीं हुआ है, बट स्टिल आई रोट समथिंग लाइक, हाँ कि ये तो सही डालना है आपको, जो आपकी 10th के मार्कशीट में उसको डालना है, जेंडर सेलेक्ट कर लेना है यहाँ से। इट इज वेरी नाइस एंड इम्प्रेसिव टू सी दैट क्लैट हैज इंट्रोड्यूस दिस ट्रांसजेंडर, राइट, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी है आप वो सिलेक्ट करके डाल देना। फादर का नाम लिखना है आपने, राइट, कंप्लीट नेम लिखना है फादर का। मदर का नाम यहाँ लिखना है, अपनी माँ का नाम लिखना है। नेशनैलिटी में डालना है इंडियन या अदर नेशंस हैं, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, एनआरआई है तो अदर में लिख देना है आपको, नहीं तो इंडियन लिखना है ना, आई एम इंडियन, आई राइट इंडियन। अब यहाँ पर है डू यू वांट टू अप्लाई फॉर एनआरआई स्पॉन्सर्ड कैटेगरी, अगर आप अदर हैं तो एनआरआई में डाल दीजिए, नहीं है तो इंडियन है भाई, एनआरआई तो है नहीं। अब इधर आ जाइए, व्हाट इज मदर्स नेम पूरा फिल कर देना है, मदर्स नेम डाल देना है। डू यू वांट टू अप्लाई एनआरआई कैटेगरी रिजर्वेशन, अगर आप कैटेगरी रिजर्वेशन डाल रहे हैं तो यहाँ पर करना है सेलेक्ट, करना है नो, क्योंकि मैंने क्या कह दिया मैं एनआरआई स्पॉन्सर्ड कैटेगरी हूँ, तो आई एम नॉट एलिजिबल फॉर दिस। ऑल इंडिया कैटेगरी जनरल है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, इसमें नीचे जाना है आपको, तो सेलेक्ट करना है। 4 में से इन्होंने ऑप्शन दिया है, तो आप जिस भी कास्ट के, और याद रखिएगा अगर एससी एसटी दे रहे हैं तो आपके पास एससी एसटी का सर्टिफिकेट होना चाहिए फ्रॉम दी कंसर्न्ड अथॉरिटी, नहीं है तो बनवा लीजिए तभी सेलेक्ट करिएगा, नहीं तो नहीं करिएगा, राइट। तो जनरल कैटेगरी से डाल देना, जनरल कैटेगरी। डू यू क्वालिफाई अंडर द पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो अब डिसेबिलिटी है या नहीं है तो वो हमें यहाँ से मिलेगा, तो नो सर। अगर 40% डिसेबिलिटी है उसकी भी सर्टिफिकेट होती है, देयर इज अ कंसर्न सर्टिफिकेट फ्रॉम द डॉक्टर, एमओ जो होते हैं मेडिकल ऑफिसर साइन करते हैं, मे बी, तो आपके पास प्रॉपर सर्टिफिकेट होनी चाहिए। अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूडी के अंदर जा रहे हैं तो 40% डिसेबिलिटी या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, तभी आप करिएगा, नहीं तो नहीं है डिसेबिलिटी तो कोई बात ही नहीं है, नो। अब आते हैं डू यू क्वालिफाई अंडर द बीपीएल कैटेगरी, देख लेते हैं, सर नहीं, अगर बीपीएल में है तो फिर बीपीएल की सर्टिफिकेट चाहिए, राइट, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अब यहाँ पर है डू यू क्वालिफाई अंडर द ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, एक्चुअली मैंने उस पहले वाले वीडियो में जो इससे पहले आपने देखा है उसमें मैंने ईडब्ल्यूएस का मेंशन नहीं किया था, बिकॉज क्लैट ने जो अपनी वेबसाइट नोटिफिकेशन डाली है उसमें ईडब्ल्यूएस की किसी भी तरह से बात नहीं की गई, बट इन्होंने अपने फॉर्म में डाला है। तो इफ यू आर अंडर द ईडब्ल्यूएस कैटेगरी यस और नो। अब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का ना एक प्रॉपर क्राइटेरिया होता है, आप गूगल करिएगा आपको मिल जाएगा गवर्नमेंट की वेबसाइट से। कल मैं आपको बता दूं कि ईडब्ल्यूएस में क्या क्या होता है। फैमिली इनकम 1 लाख से कम होती है, कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड बात होती है उसमें, और ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ेगा अपने वार्ड में जाकर, राइट, अपने वार्ड के रिलेवेंट जो अथॉरिटी है उनसे बनवा लीजिएगा, राइट, तो जल्दी बन जाएगा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। अगर सर्टिफिकेट है तभी जाइएगा सर, नहीं तो नहीं भरिएगा, प्लीज आई एम सेइंग दिस। अगर नहीं है तो मत डालिए, है तभी डालिए, या फिर लगता है कि आप इस कैटेगरी में आ सकते हैं तभी डालिए, राइट। अगर ले सकते हैं बेनिफिट तो लीजिएगा, जरूर से लीजिएगा, इट्स कम्प्लीटली फाइन टू टेक दिस बिकॉज दे आर गिविंग द बेनिफिट। कम्युनिकेशन डिटेल्स पे आते हैं। अब जैसे ही आप कर लेंगे पर्सन विद ड्राफ्ट, तो सेव एज अ ड्राफ्ट कर दीजिएगा, राइट, तो सेव करते रहना है, सेव करते रहना है, भूलना नहीं है, सेव नहीं करना, सेव एज अ ड्राफ्ट कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्या है, कम्युनिकेशन डिटेल, करस्पॉन्डेंस एड्रेस, अपना करस्पॉन्डेंस एड्रेस डाल देते हैं, जैसे आई एम इन दिल्ली तो आई विल राइट XYZ प्लेस दिल्ली पूरा, या तो आधार कार्ड देख लीजिए वहां से डाल दीजिएगा डायरेक्टली, लाइक इफ अब स्टेट और यूटी, ये स्टेट और यूटी जो है ये जैसे ये कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस, लाइक अपना प्रॉपर प्लेस डालना है, XYZ प्लेस बिहार, राइट, स्टेट यूटी, स्टेट से हैं बिहार से, डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट यू आर, पटना, मुजफ्फरपुर, लाइक बिहार का मैं बता रहा हूँ आपको, बेगूसराय, एक्स नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, तो जिस डिस्ट्रिक्ट में है उस डिस्ट्रिक्ट का नाम डाल देना, XYZ मैंने यहाँ पे लिख दिया है। पिन कोड डालना है, पिन कोड क्रॉस चेक कर लीजिएगा आपका पिन कोड क्या है, जस्ट गूगल इट व्हाट इज द पिन कोड ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट, लाइक मेरा मैंने ऐसे डाल दिया, ये मेरा पिन कोड है नहीं। व्हाट इज योर परमानेंट एड्रेस, तो प्रॉपर एड्रेस डालिएगा सर जहाँ आप रहते हैं, प्रॉपर अपने घर का एड्रेस, लाइक इफ आई स्टे इन बिहार आई विल राइट बिहार। कॉरेस्पॉन्डेंस में आप चेंज कर सकते हैं, अगर आप परमानेंट और कॉरेस्पॉन्डेंस सेम है तो सेम रखिएगा, और नहीं तो जहाँ कॉरेस्पॉन्डेंस है दूसरा एड्रेस जो आपका होता है। अब कॉरेस्पॉन्डेंस में मैंने डाल दिया है वहाँ पर दिल्ली,
मैंने आपको दोनों ऑप्शन दिए हैं, अगर आपका वो सेम है तो आप सेम डालिएगा, नहीं है तो फिर वो डालिएगा। अब दिल्ली में आप कौन से दिल्ली से बिलोंग करते हैं तो ये डाल दीजिए, तो सर दिल्ली डाल देते हैं। पिन कोड डाल देते हैं, जो भी पिन कोड हो। परमानेंट एड्रेस में क्या है, अगर दोनों अलग है तो उसका ऑप्शन है, सेम है तो सेम का मैंने आपको इससे पहले बता दिया। स्टेट यूटी में आते हैं तो स्टेट तो सर बिहारी है, राइट। डिस्ट्रिक्ट डाल देते हैं कोई सा भी। पिन कोड, अब यहाँ की पिन कोड कोई ऐसा डाल देते हैं। मोबाइल नंबर तो पता ही है, ऑल नोटिफिकेशन विल बी सेंड टू दिस नंबर, इसलिए मैं एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि नोट मोबाइल नंबर वही डालिएगा जो आपका प्रॉपर हो, राइट। ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर, आई विल सजेस्ट ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर में अगर आपका कोई दूसरा नंबर है तो वो डाल दीजिए, नहीं तो अपने गार्डियन का नंबर डालिए, राइट। एक मैं यहाँ पर कोई नंबर डाल देता हूँ, मैं कोई नंबर डाल दिया मैंने। फिर क्या करना है, हमें सेव एज अ ड्राफ्ट कर लेना। सेव्ड हो गया, ऊपर में लिख गया। फिर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिटेल्स। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिटेल्स में क्या है कि देखिए, इसमें सबसे पहले उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि जो 12th का एग्जाम नेक्स्ट ईयर दे रहा है वो ये फॉर्म भर सकते हैं, और उनके लिए मैंडेटरी नहीं है कि इफ़ यू आर अपियरिंग और एग्जामिनेशन जून जुलाई का आपका नेक्स्ट ईयर एग्जाम है तो आपको परसेंटेज लिखना जरूरी नहीं है, बट आपको मेंशन करना पड़ेगा आप किस स्ट्रीम से, आर्ट्स, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, अदर, साइंस। जैसे मैंने साइंस से 12th किया, आई विल राइट 12th साइंस। ह्यूमैनिटीज से किया है ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स से किया है कॉमर्स, आर्ट्स से किया है आर्ट्स। अगर कोई आपके स्टेट में कुछ और है तो वो डाल दीजिए, कंप्लीटली फाइन, राइट। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए यहाँ तक। साइंस से है तो मैंने साइंस डाल दिया। अब बोर्ड और यूनिवर्सिटी, आई हैव स्टडीड फ्रॉम सीबीएसई, वट एवर, राइट, सीबीएसई। अगर आप आईसीएसई से हैं तो सर आईसीएसई डालना जरूरी हो जाएगा, राइट। आईसीएसई, आईसीएसई बोर्ड। अगर आप बिहार बोर्ड से हैं तो बिहार बोर्ड, अगर आप दिल्ली बोर्ड से हैं तो दिल्ली बोर्ड, जो भी आपके बोर्ड का नाम है। आप एक बार अपना एडमिट कार्ड देख लीजिएगा 10th 12th का, आप या फिर जहाँ से हैं वो लिख लीजिएगा। अपियरिंग और अपियर्ड, अगर आप अपियरिंग अपियर्ड हैं तो ये डालना है, राइट। या तो अपियरिंग अपियर्ड का मतलब क्या होता है कि आप नेक्स्ट ईयर अपियर होने वाले, राइट, आप नेक्स्ट ईयर अपियर होने वाले हैं, तो आप वो डाल देना है। अपियरिंग अपियर्ड जैसा डाला जाएगा। ईयर ऑफ पासिंग तो डालना जरूरी है, नेक्स्ट ईयर तो पास करना ही करना है सर, 45% तो नंबर लाने हैं जनरल से, और कैटेगरी से 40%, मैं आपको बता दिया। अगर आप नेक्स्ट ईयर पास करेंगे तो 2023 डालना है। अगर आप पास कर चुके हैं 2022 में तो अपियरिंग अपियर्ड नहीं, पास लिख, ये चीज चेंज कर लेना, याद रखना है, मैंने दोनों चीज आपको करके बताया है, पास्ड, अपियरिंग, अपियर्ड दोनों। मंथ ऑफ पासिंग, अगर आप पास है तो किस महीने में, जनरली आप जब रिजल्ट देखेंगे तो जो भी लिखा होता है अप्रैल, मई, जून, जनरली इट इज मई, आई गेस मई, तो आप मई लिख सकते हैं। लिख सकते नहीं है, आपको एक बार चेक भी कर लेना है अपने रिजल्ट। परसेंटेज, अगर आप पास्ड हैं तो अपना पासिंग परसेंटेज डालना है, अपियरिंग अपियर्ड है तो ऐसा कुछ नहीं डालना है। गाइस देखिए, अपियरिंग अपियर्ड करके देख लेते हैं। ईयर ऑफ अपियरिंग अपियर्ड कितना है, 2023, ठीक है। मंथ पासिंग में आप ये डाल सकते हैं, मई, जून, कोई सा भी डाल सकते हैं। परसेंटेज डालना नहीं है, और यहाँ पे स्ट्रिक्स भी नहीं लगा। You are appearing for your LLB in 2023, enter as appearing appeared, month of passing as June, year of passing 2023, and leave the as blank। then क्लैट भी आपको बोल रहा है कि ब्लैंक कर देना है, ये हो गया। अब ईयर ऑफ पासिंग, अगर मैं पास्ड वालों के लिए बात करूँ तो मंथ ऑफ पासिंग हो गया। परसेंटेज, वट एवर परसेंटेज यू गॉट, लाइक इफ आई राइट दिस वाज बाय 9%, तो ये लिख देना है आपको, ये चीज हो गया। फिर सेव एज अ ड्राफ्ट कर देना है। अब आना है प्रेफरेंसेस। अब अगर हम पीछे जाके देखें तो ये देखिए, सेव हुआ पड़ा है, कम्युनिकेशन भी सेव हुआ पड़ा है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी हमारी सेव हुई। प्रेफरेंसेस पे आते हैं। प्रेफरेंसेस में बेसिकली ये बात होता है कि आप कहाँ टेस्ट देना चाह रहे हैं। देखिए, अगर आप अगस्त और मिड सितंबर तक भर देते हैं तो आपको टेस्ट सेंटर्स वही मिलेगा जो आप भरेंगे। पहला पहला मिल जाता है, दूसरा बहुत मुश्किल। आई विल सजेस्ट, आप एक काम करिए, आप अगर अभी प्रेफरेंस सजेस्ट कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं, तो अपना स्टेट लीजिए, अपना डिस्ट्रिक्ट लीजिए, अगर आपका डिस्ट्रिक्ट इसमें है तो, और जितना नियर बाई हो सके सर उतना नियर बाई लीजिए। बस एग्जाम के दिन बहुत प्रॉब्लम होता है, यू हैव टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और एग्जाम के दिन आप जितने रिलैक्स्ड होंगे, जितने कंफर्ट में होंगे, उतना बेटर होगा। आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी एग्जाम में, राइट। तो टेस्ट सेंटर सेलेक्ट करना है। Like if I am in Delhi, what I will choose, like this is Muzaffarpur in Bihar, I told you, right। अगर आप मुजफ्फरपुर से बिलोंग करते हैं तो मुजफ्फरपुर बहुत सारे सेंटर्स हैं क्लैट के सर, बहुत सारे सेंटर्स। रांची,
So let's suggest Delhi. Is Delhi? बहुत ही नंबर वाइज लगा के रखा है इन्होंने। देहरादून, कैलिकट, हियर इट इज ग्रेटर नोएडा एंड नोएडा। इफ यू आर फ्रॉम नोएडा आप यहाँ जा सकते हैं। तो यहाँ पर देखना पड़ेगा एग्जैक्टली कि कैसे डाला है इस चीज। दिल्ली इज नॉट इन, आई एम नॉट गेटिंग इट। होगा ही सेंटर इसमें दिल्ली। लेट्स सपोज कि मैंने सेंटर ले लिया ग्रेटर, यू आर फ्रॉम दिल्ली। आप एक काम करिए, मैं आपको एक हैक बता देता हूँ और आप इसमें भी नोएडा डाल दीजिएगा। बेस्ट प्रेफरेंस हेल्प हो जाएगी। सेकंड प्रेफरेंस में डाल दीजिए, तो कुछ ना कुछ करके आपको नोएडा मिल ही जाएगा। बहुत सारे सेंटर्स बन। इफ यू आर फ्रॉम एनी अदर स्टेट, लेट्स सपोज फ्रॉम यू बिहार, यू आर फ्रॉम बिहार, राइट? मुजफ्फरपुर is next. Just go for the Patna. So from Bihar, if you're watching it from Bihar, so it's nice and should go for Patna. फिर अभी हमने देखा कि जैसे प्रेफरेंसेस को सेलेक्ट करने के बाद आप रिजर्वेशन पे डायरेक्टली नहीं जा सकते, क्योंकि एंटर ओनली नंबर्स इन द परसेंटेज फील्ड ये आ रहा है। और एक एरर ये भी आ रहा था कि हमने स्टार्टिंग में फोटोज अपलोड नहीं किए थे। तो यहाँ पर आप फोटो अपलोड करेंगे, जस्ट क्लिक ऑन दिस एंड यू विल जस्ट एबल टू एक्सट्रैक्ट दैट फोटो फ्रॉम योर पर्टिकुलर फाइल। एंड सिग्नेचर भी आपको अपलोड करना है। देखिए कितना सिंपल सा फोटो है, प्लेन बैकग्राउंड एंड सिग्नेचर भी बहुत प्लेन। तो इन सभी डिटेल्स को हमने भर लिया है, जस्ट क्रॉस चेक कर लेना है। अब डू यू वांट टू क्वालिफाई अंडर ईडब्ल्यूएस, तो ईडब्ल्यूएस की सर्टिफिकेट है तभी क्वालिफाई करना है। अब इसमें आते हैं जहाँ पर ये बोल रहा है कि जैसे लेट्स सपोज की प्रेफरेंसेस पे आ गए, वी हैव डन ईच एंड एवरीथिंग रिगार्डिंग दिस, और लोगों ने सेव एज ड्राफ्ट कर लिया, राइट? अब रिजर्वेशंस पे हमने क्लिक कर लिया, तो ये बोल रहा है एंटर ओनली नंबर्स। अगर आपकी कितने भी परसेंटेज डेसिमल में नहीं है तो यू विल नॉट राइट दिस, राइट? देख लिया आपने कैसे ये चेंज हो रहा है। 85.4 85 डाल दिया, 85.4 कर लिया, और आपको परसेंटेज का साइन नहीं लगाना है, सीधा एकदम सिंपली आगे बढ़ जाना है। अब कमिंग टू दिस प्रेफरेंसेस, हम लोगों ने सेंटर सेलेक्ट कर लिए हैं। ट्राई करना है नियरेस्ट सेंटर का, तो भी सेव एज ड्राफ्ट कर लेना है। अब आ जाएंगे रिजर्वेशंस पे। टेस्ट सेंटर प्रेफरेंस टू इज डुप्लीकेट ऑफ दिस सेक्शन, राइट? तो हमारा ये हैक काम नहीं किया विद क्लैट। Just go and find it out what is the nearest session with. This is New Delhi. I was telling ना कि न्यू दिल्ली होगा कहीं ना कहीं आसपास में, तो इट इज न्यू दिल्ली। इस पटना, पटना हमने सेलेक्ट कर लिया। मुजफ्फरपुर, पटना एंड रांची, पास पास के सेंटर सेलेक्ट करने हैं, ज़्यादा दूर नहीं जाना है। सेव कर लेना है इसको। कमिंग टू द रिजर्वेशन पार्ट। रिजर्वेशन में क्या है कि आपको अगर देखिए जैसे कुछ कुछ एनएलयूज होते हैं जिसमें ईडब्ल्यूएस प्रोवाइड किया जाता है, कुछ में नहीं प्रोवाइड किया जाता, या फिर डिफॉल्ट सेलेक्टेड रिजर्वेशन जो होते हैं किसमें प्रोवाइडेड है और किसमें नहीं। हर एक एनएलयूज में आपको नहीं मिलता है। आप एनएलयू का ब्रोशर यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ से। तो आप मन हो तो आपको देखना हो तो सबका पहला प्रेफरेंस होता है एनएलयू। अब एनएलएस बैंगलोर, इसमें आगे देखते हैं क्या है। आर यू अ कर्नाटक स्टूडेंट? तो कर्नाटक स्टूडेंट अगर आप हैं तो यस, नहीं है तो राइट। आर यू अ रेजिडेंट्स ऑफ स्टूडेंट ऑफ तेलंगाना? अगर आप रेजिडेंस है तो यस, नहीं है तो नो। रेजिडेंस है तो आपको प्रूव करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ एडमिशन, याद रखना है। अब एनएलयू भोपाल में जे&के रेजिडेंस के लिए अलग से रिजर्वेशन है, तो वो चीज़ याद रखना। अगर है तो सही है, नहीं है तो डोमिसाइल ऑफ एमपी के पास एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी होती है, उसको हम आवासीय प्रमाण पत्र कहते हैं हिंदी में। और अगर है एमपी के तो नहीं, तो सर हम नहीं है एमपी के। तो वेस्ट बंगाल के हैं आप, WBNUJS में प्रॉफिट लेना है आपको। डोमिसाइल ऑफ जे&के हैं तो डालिएगा। डोमिसाइल और रेजिडेंस में अंतर होता है, ये याद रखना है। डोमिसाइल ऑफ वेस्ट बंगाल है तो यस, नहीं है तो नहीं है। रुक जाए, आई एम नॉट अ डोमिसाइल ऑफ वेस्ट। जोधपुर, जोधपुर में सर ऐसा कुछ नहीं है, वो सिंपल सिंपल चलता है सबके लिए भैया। उसमें ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन भी नहीं है, देख रहे होंगे आप। आपके एचएनएलयू रायपुर में भी ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन नहीं है। सो ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन का मतलब ये नहीं होता है कि आप सभी के लिए अलाउड है, कुछ कुछ के लिए अलाउड है। वार्ड्स ऑफ कश्मीरी माइग्रेंट्स के अगर वार्ड है तो, स्टूडेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है तो। आर यू डोमिसाइल ऑफ छत्तीसगढ़? छत्तीसगढ़ नहीं है सर डोमिसाइल। आगे जा रहे हैं, डीएनएलयू में भी ईडब्ल्यूएस का है, जे&के भी है। इसमें एक प्लस है आपके लिए नॉर्थ ईस्ट। इफ यू आर फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट तो आपके लिए मिल जाएगा। स्पोर्ट्स कोटा में है और बॉय स्टूडेंट है, नॉट फॉर द गर्ल्स। स्पोर्ट्स कोटा है, बॉय है, तो आपको डोमिसाइल ऑफ गुजरात का मिल जाएगा। अगर आप नहीं है तो नहीं मिलेगा, राइट। उसके बाद आरएमएल एनएलयू से बिलोंग कर रहे हैं तो जनरल कैटेगरी है तो बढ़िया, और ईडब्ल्यूएस का इसमें नहीं मिलेगा।
और सन्स डॉटर ऑफ पर्सनल डिप्लॉयड इन यूपी और डिफेंस पर्सनल ऑफ यूपी ईदर रिटायर्ड और किल्ड डिसेबल्ड इन एक्शन। अगर आप यूपी के डिफेंस पर्सनल से बिलोंग करते हैं, सन डॉटर या फिर प्रायर आपका हिस्ट्री रहा है, उनके सन डॉटर रहे हैं आप, ठीक है, तो आपको इसमें ये लिख के टिक कर देना, यू विल गेट द बेनिफिट। लॉट्स ऑफ कश्मीरी माइग्रेंट्स अगर इसमें आते हैं तो फिर लिख दीजिएगा डू यू क्लेम स्टेट लेवल। देखिए स्टेट लेवल रिजर्वेशन हर स्टेट में नहीं है, यूपी में आपको पहला मिल गया तो आपको आरएमएल में ये रिजर्वेशन मिलेगा। तो अगर आप स्टेट लेवल रिजर्वेशन इसमें आते हैं तो कर दीजिएगा स्टेट लेवल रिजर्वेशन, मतलब यूपी में अगर आप ओबीसी हैं यूपी के तो आपको मिल जाएगा, राइट। ऑल इंडिया ओबीसी नहीं, आप किसी स्टेट के ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आप ये यस कर सकते हैं, अगर नहीं कर सकते हैं सिंपल नो कर देना है सर। राजीव गांधी एनएलयू से हैं, अगर पंजाब के लिए बात करें तो उसमें बाय डिफॉल्ट आपको ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन मिल जाता है और आरएमएल में नहीं मिल रहा है, ये चीज देखना है, राइट। तो इसमें 3 तरह का है, अगर आप एंसेस्ट्रल रेजिडेंस रहे हैं विलेज सिद्धूवाला डिस्ट्रिक्ट पटियाला के तो ठीक है, वार्ड्स ऑफ कश्मीरी माइग्रेंट है तो ठीक है, जेएंड के हैं तो ठीक है, और रेजिडेंट्स ऑफ पंजाब हैं तो है, नहीं है तो नहीं है। याद रखना है इन सब चीजों का बेनिफिट लेना है, अगर दे आर गिविंग देन यू शुड टेक द बेनिफिट। सीएनएलयू पटना के हैं तो सीएनएलयू पटना तो स्टेट लेवल रिजर्वेशन, अगेन अगर स्टेट में आपका कोई रिजर्वेशन है, स्टेट एससी, स्टेट एसटी, स्टेट ओबीसी आप बिलोंग करते हैं तो आप यस करिएगा, नहीं तो नो। तो डू यू वांट टू क्लेम स्टेट लेवल, अगर आप स्टेट जनरल है, बिहार के जनरल में आते हैं तो नहीं, अगर नहीं आते हैं तो यस करिए और आप रिजर्वेशन लीजिएगा अगर आपको बेनिफिट मिल रहा है। नवाज कोच्चि की बात की जाए तो ईडब्ल्यूएस ऑफ केरला ये अलग रिजर्वेशन दे रहे हैं, ये ऑल इंडिया ईडब्ल्यूएस पे नहीं देते हैं, केवल केरला के ईडब्ल्यूएस को दे रहे हैं एंड जेएंड के माइग्रेंट्स को दे रहे हैं। आर यू ए नेटिव ऑफ केरला, तो नो सर आई एम नॉट अ नेटिव ऑफ केरला, राइट। एनएलयूओ से अगर आप बिलोंग करते हैं जनरल, डोमिसाइल ऑफ उड़ीसा है तो ठीक है, नहीं है तो नो कर दें। एनयूएसआरएल रांची जेएंड के रेजिडेंस के लिए देता है और बाय डिफॉल्ट ईडब्ल्यूएस देता है। आर यू रेजिडेंट ऑफ झारखंड, नहीं है तो सर नहीं करेंगे, तो है कर देंगे। एनएलयू असम, ये रिजर्वेशन जनरल कुछ नहीं देता है, इसका कोई रिजर्वेशन नहीं, तो प्योर शॉर्ट है, अगर आप हो तो जनरल हो, नहीं लेंगे। असम के हो हाँ सर है, नहीं है तो नहीं। विशाखापट्टनम, अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस ऑल इंडिया तो इसमें आ जाएंगे। वार्ड्स ऑफ कश्मीरी माइग्रेंट या हिंदू फैमिली से बिलोंग करते हैं, कश्मीरी हिंदू, तब आप इसमें आएंगे। या फिर आंध्र प्रदेश, तो आपने देखा कि आंध्र प्रदेश में आपको पटना में और लखनऊ में ये 3 जगह स्टेट रिजर्वेशन मिल रहा है स्टेट लेवल पे, तो फायदा उठाना है, अगर मिल रहा है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं है, यहाँ पे नो कर देना है। तिरुचिरापल्ली की बात करें, स्टेट लेवल रिजर्वेशन तमिलनाडु में भी है, तमिलनाडु में भी अगर है तो कर लीजिएगा, नहीं है तो नहीं। तो 4 स्टेट्स मिल गए जहाँ पर मिल रहा है। फिर यहाँ पे एक्स सर्विसमैन और डिफेंस पर्सनल एनएलयू मुंबई में आपको मिलता है ये बेनिफिट। अगर आपके फादर मदर डिफेंस पर्सनल है या फिर एक्स सर्विसमैन रह चुके हैं तो आपको इसका यस कर देना है। लेकिन याद करिएगा क्या लिखा है, डू यू वांट टू क्लेम, यू विल नीड टू प्रोड्यूस द एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट, आपको प्रूव करना पड़ेगा। नहीं सर नहीं है तो नहीं कर देना है, तो क्लिक करके यस कर देना है, यस, ठीक है, यस कर देना है। तो आप जब एडमिशन लेने जाइएगा तो लेके जाइएगा सर्टिफिकेट। अब स्टेट लेवल रिजर्वेशन क्लेम करना चाहते हैं, नहीं है तो हाँ है तो बात नहीं है। अब महाराष्ट्र एनएलयू नागपुर, इसमें भी स्टेट लेवल रिजर्वेशन है लेकिन ईडब्ल्यूएस का इसमें नहीं मिलता है, तो नहीं है सर नागपुर के। अब औरंगाबाद से हैं, डिफेंस पर्सनल को मिल रहा है औरंगाबाद में, नहीं कर देना है। डिफेंस पर्सनल को आपको शिमला में भी मिल रहा है, ये रिटायर्ड हो ये सर्विंग हो, ठीक है, और डोमिसाइल है तो है, नहीं है तो नहीं है। अब जबलपुर की बात की जाए, जबलपुर में ईडब्ल्यूएस और जनरल का बाय डिफॉल्ट रिजर्वेशन है और डोमिसाइल ऑफ मध्य प्रदेश है तो है, नहीं है तो। सोनीपत की बात की जाए तो वार्ड ऑफ लैंड ओनर्स ऑफ आरजीसीडब्ल्यूएल, इसमें देखते हैं, इसमें अगर आपको ये सर्टिफिकेट एजुकेशन सिटी रहा है सोनीपत, अगर इसके अंडर लैंड एक्विजिशन पॉलिसी के अंदर अगर आप आते हैं, स्टेट सर्टिफिकेट आपको तहसीलदार से लेना होगा और आपको प्रूव करना, नहीं है तो सर नहीं। आर यू डोमिसाइल ऑफ हरियाणा, तो सर नहीं है सर डोमिसाइल ऑफ हरियाणा। आगे बढ़ते हैं, अगर आप एनआरआई स्पॉन्सर्ड कैटेगरी है तो यहाँ पर सेलेक्ट करना है। और एक चीज याद रखनी है, I do hereby solemnly affirm that state that the information furnished in the application form and document certificates uploaded are true to the best of my knowledge and no material information has been sealed. ये करना जरूरी होता है, ठीक है, कंसेंट दीजिए और that my details may be shared with any third party. थर्ड पार्टी मतलब उस कंसर्न एनालिस्ट को शेयर किया जाए, राइट। सबमिट फॉर्म कर देना है, क्लिक प्लीज कंफर्म योर एक्शन, ओके सर एक्शन कंफर्म कर देना है, एप्लीकेशन इज सबमिटेड, नाउ इट्स टाइम टू मेक द पेमेंट। इसका एक स्क्रीनशॉट भी रख लीजिए, राइट, स्क्रीनशॉट लग गई, ये फोटो आ गई, सुंदर सी फोटो आएगी, ठीक है, अपनी फोटो डालिएगा, साइन करिएगा अच्छे से, राइट। डेट ऑफ बर्थ भी आ गई है, यूजी के लिए कर रहे हैं, क्रॉस चेक कर लीजिएगा, एप्लीकेशन नंबर का रख लीजिएगा अपने पास।
अगर आपको एडिट करना भी लग रहा है कि कुछ कुछ भूल गए हैं, जस्ट वो एडिट करके एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। पर्सनल इन्फॉर्मेशन चेक कर लीजिएगा एक बार, सब कुछ ठीक है, मदर फादर नेम, जेंडर सही है, नाम सही है, डेट ऑफ बर्थ सही है, कैटेगरी सही है, सब कुछ क्रॉस चेक कर लीजिए। कम्युनिकेशन डिटेल्स को क्रॉस चेक करिए, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिटेल्स क्रॉस चेक करिए, प्रेफरेंसेस क्रॉस चेक करिए एंड रिजर्वेशंस क्रॉस चेक करिए। राइट, जब ये कर ले तो सबमिट कर दीजिए फॉर्म। प्लीज अग्री टू द डिक्लेरेशन। सर फिर से आया तो फिर से ही अग्री करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने कुछ किया होगा तो अग्री करना। राइट, इसको क्रॉस चेक एक बार जरूर करिएगा। आई विल एडवाइस कि क्रॉस चेक करिए। उसके बाद क्या करना है आपको, मेक पेमेंट कर। अब एप्लीकेशन फीस 4000 की है सर, और मैंने आपको बताया था अगर आपको क्वेश्चन पेपर लेना है तो ये हो जाएगा 4500, अगर नहीं लेना है तो ये हो जाएगा 4000। 3500 क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने किसी भी तरह का कैटेगरी में रिजर्वेशन नहीं लिया है। ठीक है, कंफर्म पेमेंट कर देना है आपको, ओके कर देना है। नाउ लिक्स टुवर्ड्स, अब ये ऑनलाइन पेमेंट है, आपको पे नाउ पे क्लिक करना है। व्हाट यू विल गेट, लेट्स सी। इसमें ये आ रहा है कि सर क्लैट एनएलयू कंसोर्शियम का आ रहा है, ईमेल आईडी आ रहा है, फोन नंबर आ रहा है। ईमेल आईडी यहाँ पर मेंशन कर देंगे। ईमेल आईडी मेंशन कर देंगे। ईमेल आईडी मेंशन करने का बेनिफिट यही होता है कि अब वो रिसीट आपकी ईमेल पे आ जाएंगी। प्रोसीड पे क्लिक कर देना है आपको, रेजर पे। और इसमें जो भी आ रहा है अपना यूपीआई पेटीएम, इट्स वेरी नाइस कि आप यूपीआई पेटीएम कार्ड किसी के, अच्छा हाँ एक चीज़ और, आप किसी के भी यूपीआई से कर सकते हैं पेमेंट, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है। आप यूपीआई से जाइए, वो डालिए नंबर, आप पेमेंट हो जाएगा। पेमेंट करिए, रेसिट रखिए, फॉर्म अच्छे से भरिएगा, किसी भी तरह की कोई गलती नहीं करिएगा। मैंने आपको दिखाया कि अगर आप थोड़ी सी भी गलती करते हैं फ्रॉम द इनिशियल टू द लास्ट, वो आपको रिट्रीव कर देगा वहां पर, और किसी भी तरह की गलती नहीं करिएगा। पेमेंट करिए अच्छे से और एग्जाम दीजिए, अच्छे से तैयारी करिए, एनएलयू सिक्योर करिए, ट्राई योर बेस्ट, डू योर बेस्ट, राइट, गिव योर बेस्ट। टाइम है बहुत, अभी प्रैक्टिस कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं अच्छे से, और पढ़ते रहिए। बी कनेक्टेड विद अस, और we are here to help you. Any kind of query if you have regarding this form filling, just mention in the comment section, we will surely get back to you. Right, thank you.